तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था, श्रेक्स एकेडमी वर्सेस जस्ट स्काई एकेडमी के बीच सेकंड राउंड में जियाओ जियाओ की सोल रिंग्स और उसकी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके बाद केतु ने अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैनन अटैक को लॉन्च कर दिया था, लेकिन वो स्टिल इस राउंड को हार गए थे। सच में अगर आपने ये वाला पिछला इमोशनल वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 3000 लाइक्स का, तो जल्दी से पूरा करवा दीजिएगा अगले वीडियो के लिए। तो दोस्तों, इस पार्ट से आप देखने वाले हो इस मैच के थर्ड राउंड को, जो कि 3 वर्सेस 3 मेंबर्स का होगा, जिसमें श्रेक्स एकेडमी की तरफ से फाइट के लिए जाएंगे। वो है बेबे, युहाओ और वोंगडोंग। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है जहां बेबे गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, बाकी का अब हम पर छोड़ दो, अब श्रेक्स की ग्लोरी हमारे हाथों में है, हम उसे मिट्टी में नहीं मिलने देंगे, तब तक तो नहीं जब तक कि हमारी बॉडी के अंदर खून का आखिरी कतरा मौजूद है, और हम अपने आखिरी सांस तक श्रेक्स की ग्लोरी को प्रोटेक्ट करेंगे। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये टूर्नामेंट बदल के ऐसा हो जाएगा। हम तो बस टीम के बैकअप मेंबर्स ही है, लेकिन हमें इस पोजीशन पर आना पड़ा, और अब हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़े मैच का सामना करने जा है, और अगर हम इसे झेल सके तो हमें फ्यूचर में इससे काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ तक कि इस बात से जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वह है कि हम श्रेक्स 7 डेविल्स की नेक्स्ट जनरेशन है, और इस नाम को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसकी ग्लोरी को बनाए रखना होगा, फिर चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। और यह चीज टांग क्लैन के लिए और भी ज्यादा मायने रखती है। टांग, या मैं जानता हूँ जो तुमने बोझ उठा रखा है, मेरा यकीन करो मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस बोझ को उठाऊंगा, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उस दिन के आने का इंतजार कर रही हो, उस दिन के लिए हम जरूर सफल होंगे। और इस तरफ वोंगडोंग मन में कहता है, जियाओ जियाओ बिग ब्रदर केतु, मैंने आपको हम सभी के सामने अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए देखा है। और फिर वोंगडोंग कहता है, मैं भले ही स्टेज पर मर जाऊं लेकिन हम हार नहीं सकते हैं। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, स्काई ड्रीम ब्रदर आइस एम्प्रेस, प्लीज आप दोनों मेरी मदद करना, इस मैच को हमें जीतना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और अब इस मैच का थर्ड राउंड शुरू होने को होता है, और दोनों ही टीम को इस स्टेज पर आने के लिए कह दिया जाता है। और इन तीनों को जाता देख टीचर चिंता करती हुए मन में कहती है, वैसे तो मुझे इनकी काफी चिंता है, लेकिन मैं इन्हें रोक भी नहीं सकती हूँ, और अब इन बच्चों को अब कोई भी नहीं रोक सकता है, और यह बच्चे इस मैच को जरूर जीतेंगे। और फिर हमें जस्ट स्काई एकेडमी के मेंबर को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का लेवल 46 होता है, और यह एक स्पिरिट एल्डर है, और इसका दूसरा साथी जो कि लेवल 47 का स्पिरिट एल्डर है। और फिर हमें जस्ट स्काई एकेडमी का कैप्टन ये डब्ल्यू किंग को दिखाया जाता है, जो कि लेवल 58 का स्पिरिट किंग है, और यह कहती है, आखिरकार लास्ट मैच आ ही गया, हमारे यहाँ पर अपोनेंट्स काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। और फिर दूसरा कहता है, हमने जितना भी अभी तक हार्डवर्क किया था वह सब हमने आज के दिन के लिए ही किया था, और अब श्रेक्स का समय खत्म होने वाला है। जिसके बाद बेबे आगे आते हुए कहता है, मैं बेबे हूँ, और इसका अपोनेंट कहता है, मैं जस्ट स्काई एकेडमी का कैप्टन ये व्यूकिंग हूँ, और ये कहता है, श्रेक्स तो सच में श्रेक्स है। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों तुम्हें बैकअप मेंबर्स को स्टेज पर भेजा है, लेकिन तुम लोग हमारी रिस्पेक्ट को पहले ही जीत चुके हो, और यहाँ तक कि अगर तुम लोग इस मैच को हार भी जाते हो तब भी तुम श्रेक्स को शर्मिंदा नहीं करोगे। जिस पर बेबे कहता है, चलो देखते हैं कि अंत में कौन जीतता है। जिस पर वो अपोनेंट कहता है, क्योंकि हम तुम सभी को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम अपना पूरा जोर लगाएंगे और हम जरूर इस बैटल को जीतेंगे। और इसके इस बात को सुनकर बेबे कहता है, चलो इन बेकार की बातों को करना बंद करते हैं। और इस बात को सुनकर अपोनेंट अजीब सा फेस बना लेता है, और इसके इस फेस को देख के बेबे इसके मजे लेते हुए कहता है, क्या तुम ऐसा फेस बनाते बनाते थकते नहीं हो क्या? और क्या आपको इस बात का डर है कि बाकी लोगों को पता चल जाएगा? और तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर स्टेज से बाहर भेज दूंगा, जिससे कि तुम आराम से बच सको। इस बात को सुनकर यह अपोनेंट गुस्से में आ जाता है, और फिर इसका दूसरा साथी हंसते हुए कहता है, कैप्टन को अपने मैच का बंदा मिल गया है। और फिर ये लड़की हंसते हुए कहती है,
ऐसा चेहरा बनाए रखना उनकी खुद की गलती है। और तभी जज इन दोनों कैप्टन को अपने अपने कॉर्नर्स में जाकर प्रिपेयर होने के लिए कहता है। और तभी कैप्टन बेबे को हाथ देखा के नीचा दिखता है, जिस पर बेबे इससे बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है। और बेबे गुस्से से मन में कहता है, मुझे उन लोगों से काफी नफरत है जो मुझ पर उंगली करते हैं। बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारी उसे फिंगर को तोड़ दूंगा। और जैसे ही बैटल शुरू होता है, ये तीनों ही अपनी अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। और युहाओ कहता है, सीनियर बेबे, हम आपके साथ आखिरी तक लड़ेंगे। और जब माँ रूलोंग युहाओ के पास सिर्फ 2 ही रिंग्स को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसे इतने बड़े अंतर पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। और इस तरफ ऑडियंस भी युहाओ को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, आखिर यह क्या हो रहा है? क्या उस युहाओ के पास 6 1 lakhs year old सोल रिंग्स नहीं थी क्या वो सब फेक थी? लगता है कि वो बस एक दिखावा था। और तभी युहाओ स्पिरिचुअल आई मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है और इस तरफ अपोनेंट टीम का ये लड़का युहाओ की 10 years old सोल रिंग्स को देखता है तो इसे काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है, यह उतना भी कमजोर नहीं हो सकता है। और इसकी दूसरा साथी भी हैरान होते हुए कहती है, सिर्फ 2 सोल रिंग्स के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। और तभी ये कैप्टन ये वीयू किंग अपनी सॉल्विंग को रिलीज करते हुए कहता है, हमारे अपोनेंट्स की अपीयरेंस को देखकर घबराओ मत और अब जल्दी से बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। और इस चीज को सुनकर यह लड़की अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करते हुए 2 फायर बॉल को बना लेती है और इसके साथ ही हंसते हुए कहती है, अगर यह सच में इतना कमजोर होता तो यह इस टूर्नामेंट के अंदर इंटर भी नहीं कर पाता और इसने लगभग अपनी चाल में हमें फंसा ही लिया था। और तभी यह लड़की अपने फायर बॉल से अटैक कर देती है। इस तरफ ये लड़का अपनी मार्शल सोल स्पिरिट बेल को बजाते हुए अटैक कर देता है और खुश होते हुए कहता है, जब तक कि यहाँ पर मैं हूँ तो तुम लोग आसानी से अटैक करने की तो सोचना भी मत। मगर जैसे ही स्पिरिट बेल का साउंड इन लोगों के पास पहुँचता है तो बेबे को दिक्कत होने लगती है और यह मन में कहता है, मेरे कान काफी जोर से दर्द होने लगे हैं, क्या यह किसी तरीके का मेंटल अटैक है? और तभी युहाओ इन दोनों को शांत हो जाने के लिए कहता है और यह मैजिकल स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करके मेंटल शॉक को अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही इस लड़के को यह मेंटल शॉक लगता है तो इसे काफी तगड़ा झटका लगता है, जिस वजह से इसका सर काफी जोर से दर्द होने लगता है और यह कहता है, उस बच्चे के पास मेंटल एबिलिटी आइज है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है और अगर आप इसका अगला पार्ट 15 मिनट्स का जल्द से जल्द चाहते हो तो इस वीडियो में 3000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।